जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो अक्सर कई लोगों के मन में एक प्रश्न के रूप में उठती ही है कि हिंदू धर्म में नवजात बच्चों के जो पार्थिव शरीर होता है, मृत शरीर होता है, उसको जलाने की बजाय उसको दफनाया क्यों जाता है। आखिर ऐसे पे कौन से कारण हैं। इसके अलावा ये बात भी एक बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर कितने बड़े बच्चों को जलाया जाता है और कितने साल तक के बच्चों को दफनाया जाता है। तो आज ऐसी विशेष जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, पूरी दुनिया में कई सारे धर्म और जातियां हैं। ऐसे में हर धर्म के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। ये रीति रिवाज जन्म, शादी आदि से लेकर मृत्यु तक अलग अलग ही होते हैं। मसलन जब मुस्लिम या ईसाई धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो उसके जो मृतक शरीर का जो शव होता है उसको दफनाया जाता है। वहीं इसके विपरीत हिंदू धर्म में किसी भी इंसान के मर जाने के बाद उसके शव को जलाया जाता है। लेकिन एक बात जो आपने भी नोटिस की होगी कि जब हिंदू धर्म में किसी नवजात बच्चे का निधन होता है तो उसे जलाने के स्थान पर दफनाते क्यों हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता ही है कि आखिर मृत नवजात बच्चे को हिंदू धर्म में जलाया क्यों नहीं जाता। इन सब के अलावा एक प्रश्न ये भी है कि कितने साल तक के बच्चों को दफनाया जाता है और कई बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं उनको भी जलाने के स्थान पर समाधि देकर दफनाया किया जाता है। देखिए, होता है क्या है कि हिंदू धर्म में एक ऐसी मान्यता है कि अग्नि जो है ये एक बहुत ही पवित्र प्रवेश द्वार मानी जाती है, जिसके माध्यम से आदमी आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश होता है। और इसके साथ ही हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है यह आत्मा के शरीर से अलग होने का एक रूप है। ऐसे में जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रह जाता और ऐसे में वो उस शरीर को आसानी से छोड़ देती है। यही वो मुख्य वजह है जिसके कारण नवजात बच्चों के मृत शरीर को जलाने के स्थान पर दफनाया जाता है, क्योंकि वह अभी अभी इस दुनिया में आए हुए होते हैं, उनको ज़्यादा वर्ष नहीं हुए होते, ज़्यादा समय नहीं होता, जिसके कारण उनका मोह माया इस दुनियादारी से कोई भी लगाव नहीं रह पाता और उनकी आत्मा आसानी से उनके शरीर का त्याग करके अपने नए मार्ग पर चली जाती है। ठीक इसी प्रकार जो संत होते हैं, पवित्र महापुरुष होते हैं, वह भी इस जन्म में अपने संस्कारों के माध्यम से, अपनी पूजा पाठ तपस्या आदि के माध्यम से इस जगत की मोहमाया को आसानी से त्याग देते हैं और उनका भी इस दुनियादारी से कोई लगाव नहीं रह जाता और उनके शरीर को भी जलाने के स्थान पर समाधि देकर दफनाया जाता है, क्योंकि उनकी आत्मा भी पवित्र हो चुकी होती है और उनकी आत्मा का भी इस शरीर से, इस दुनियादारी से कोई लगाव, कोई भी मोहमाया, कोई बंधन नहीं रह जाता और वह आसानी से अपने नए मार्ग पर चले जाते हैं। ये तो थी वह जानकारी जिसके कारण नवजात बच्चों को जलाने के स्थान पर दफनाया जाता है। और जहाँ तक ये सवाल है कि कितने वर्ष तक के बच्चों को दफनाया जाता है, तो ये 2 वर्ष तक के बच्चों को दफनाने की प्रक्रिया चलती है, क्योंकि 2 वर्ष तक के जो छोटे बालक होते हैं, शिशु होते हैं, उनका इस दुनियादारी से मोह माया से कोई लगाव नहीं रह पाता। और वहीं 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, क्योंकि कहीं कहीं पे ये 5 वर्ष तक के बच्चों को भी दफनाया जाता है, तो 5 वर्ष तक के बाद जो बच्चे होते हैं उनका इस दुनियादारी से, इस जगत की मोह माया से उनका मन रमने लगता है, उनमें मन रम जाता है और उनके अंदर छल कपट आदि की भावनाएं विकसित हो जाती है, जिसके कारण वह इस दुनियादारी से लगाव रखना सीख जाते हैं। तो देखिए, आप समझ ही गए होंगे कि वह मुख्य कारण कौन से हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।